सपर्यगात् शुक्रमकायं व्रणमसनाविरशुद्धं पापविद्धं कविरमनीषी परिभूषयम्भूर्यथा तथितो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः क्षमाभ्यः। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले ईश्वर भक्ति का एक भजन लेंगे। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा और धारे हो। भूले हैं हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधिनाए बिसारे हो। उपकार न को कछुआंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समुझे बिरले बुधवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि, केहि के और सहारे हो। गुरु मातु पिता और स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो गायत्री मंत्र की चर्चा चल रही थी, उसमें अभी तक हमने भूर्भुवः स्वः तक विचार किया था। आज उसके आगे तत् तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, इस पर विचार करते हैं। तत्परमपिता परमात्मा के लिए आया है कि वो परमपिता परमात्मा सवितुर्वरेण्यम भर्ग, वो सविता रूप है। सविता संसार में हम देखते हैं सूरज के लिए भी प्रयुक्तों में होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का जो सविता रूप है वो सूरज में भी प्रकट हुआ है। सूरज का जो प्रकाश है वो इस परमपिता परमात्मा का ही प्रकाश है। सन्मुख जिसके रविन चमकता, नहीं चमकते तारे चांद, उसी ईश के कारण से हैं सदा चमकते ये सब लोग। तो उस परमपिता परमात्मा की सत्ता के कारण ही ये सूरज चमक रहा है, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में भरी हुई है। तो मैं बता रहा था कि सविता रूप इस सूरज का जो है वो आपको देखना है तो प्रातः काल और सायंकाल, जिस समय सूरज उदय अथवा अस्त होता है, उस समय जो लाल रंग का, केसरिया रंग का अंडाकार रूप में जो होता है, लगभग 23 मिनट तक होता है, वो उसका सविता रूप होता है। उस समय हमारे ऋषि महर्षि संध्या किया करते थे। ऋषि दयानंद ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि प्रत्येक कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल और सायंकाल कम से कम 1 घंटा ईश्वर की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब ईश्वर की उपासना ये किस समय प्रारंभ होगी, इसके लिए ऋषियों ने समय बताया है कि जो सविता सूरज होता है उससे कुछ समय पूर्व प्रारंभ हो जाती है, जिस समय आकाश में तारे होते हैं, और उस समय से लेकर और जिस समय पूर्ण सूर्योदय होता है लगभग 1 घंटे का काल होता है। इसी तरह से सायंकाल सूर्य जिस समय अस्त होता है, सविता का जो रूप होता है, उस समय हम बैठ जाएं संध्या में और तारा उदय होने तक लगभग 1 घंटे के समय तक संध्या उपासना का उत्तम काल माना गया है। ये ऋषियों ने कोई यूं ही नहीं कह दिया है,
इसके अलावा यदि कोई समय में आप संध्या करेंगे, दोपहर को करेंगे, 4 बजे करेंगे दिन में, या किसी अन्य समय पर करेंगे, तो उस समय न तो इतना ध्यान लगेगा और उस समय आप अपने कार्य में भी व्यस्त होंगे। देखिए कितना उत्तम समय माना गया है सुबह का और शाम का, कि सुबह व्यक्ति कार्य पर जाने से पहले ईश्वर की उपासना करता है और शाम को घर पर आने के पश्चात उस समय वो फ्री होता है और परमपिता परमात्मा को याद करता है। सुबह अच्छे संकल्प लेता है और शाम को जिस समय उपासना में बैठता है वो देखता है पूरे दिन में कोई गलती तो नहीं हुई, भविष्य के लिए वो संकल्प लेता है कि अब कभी गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये संध्या का समय सविता के विषय में बताया। तो परमपिता परमात्मा का एक नाम सविता है, वो शुभ कर्मों का प्रेरक है। सूरज जिस समय उदय होता है उस समय देखो व्यक्ति रात को निराश होकर भी सो जाए कि सुबह उसको नई किरण के दर्शन होते हैं और पूरे दिन वो कार्य करता है, थक जाता है, तो फिर वो सविता कहता है कि हमारी गोद में आओ और सो जाओ। इसी तरह परमपिता परमात्मा की व्यवस्था इस सृष्टि में चल रही है, इसलिए सूरज का एक नाम सविता है। वरेण्यम भर्ग, वो परमपिता परमात्मा वर्ण करने योग्य है। भर्ग रूप उसका ज्योति स्वरूप, उसका जो तेज स्वरूप है, उसका जो शुद्ध स्वरूप है, उसको हम उसकी उपासना करें। भर्गो देवस्य धीमहि, और वो देवस्य, वो परमपिता परमात्मा देवों का भी देव है, महादेव देने वाला है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जीवों के लिए उसने सब कुछ दे रखा है। यहाँ तक कि आपका जो शरीर है वो भी परमपिता परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत बड़ी उसकी संपत्ति है, परमपिता परमात्मा की दी हुई। और ये शरीर एक साधन है। परमपिता परमात्मा ने ये शरीर इसलिए दिया है कि शरीर में ही उस परमपिता परमात्मा की उपासना हो सकती है। देखिए कितना बड़ा मंदिर है ये, कितना बड़ा मंदिर है कि इसके अंदर उस ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं मनुष्य शरीर में। आप दूसरी योनियों के बारे में विचार करें, पशु पक्षी आदि जितनी भी योनियां हैं वो कभी परमपिता परमात्मा के दर्शन अपने शरीर में नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बुद्धि उस प्रकार नहीं मिली हुई है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को इस शरीर दिया हुआ है और ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमें मनुष्य शरीर पाकर के ईश्वर की उपासना करें, उस परम शक्ति के दर्शन शरीर के अंदर करें। क्योंकि याद रखो ईश्वर के दर्शन वहीं होंगे जहां आप उपस्थित होंगे। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, उसकी सत्ता सब जगह है, लेकिन हम और आप सर्वव्यापक नहीं है, एक देशी है, बहुत छोटी सी जगह पर विराजमान है। जितनी पतली नौक बाल की हो गए उसका 100वां लेस, वो 100 बार विभाजित फिरिए, इतना सूक्ष्म बने जब केस, जानो जीव बराबर तब है, ऐसा जिसका सूक्ष्म शरीर, तन में आकर घट बढ़ सकता रखता शक्ति निराली हुई। बहुत बाल की नोक से भी 10,000वें हिस्से के बराबर, उससे भी छोटा ही जीवात्मा का अस्तित्व, और ये हृदय देश में विराजमान। क्योंकि हृदय परमपिता परमात्मा जो सर्वव्यापक है, हमारी सत्ता जहां पर हम हैं वहां पर ध्यान करेंगे तो ईश्वर के दर्शन होंगे। तो ईश्वर की उपासना कैसे करनी है, वेद मंत्र कह रहा है, गायत्री मंत्र कह रहा है, भर्गा देवस्य धीमहि। भर्गा रूप उस परमपिता परमात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, उसका शुद्ध स्वरूप क्या है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये उसके कुछ गुण महर्षि दयानंद ने बताए हैं। इसी तरह से उसके अनेक गुण सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में ऋषि दयानंद ने बताए हैं। लेकिन ईश्वर के गुण तो अनंत हैं, उनमें से कुछ गुणों की चर्चा इस समय हम करेंगे, क्योंकि ईश्वर की उपासना 2 तरह से होती है। उपासना तो 24 घंटे चलेगी। 24 घंटे में जो उपासना काल निकाल दें, प्रातः काल और सायंकाल का 2 घंटे का, उसमें तो ईश्वर का ध्यान लगाना होता है, और बाकी 22 घंटे में भी सावधान होकर के काम करना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के गुण हमने धारण करने हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, उसके शुद्ध स्वरूप को हमें धारण करना है। उसका शुद्ध स्वरूप क्या है? वो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। अब देखिए किसी चोर को ये पता चल जाए कि वो सर्वशक्तिमान सत्ता है, वो सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है,
तो फिर वो चोरी करना छोड़ देगा। झूठ बोलने वाला झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो सर्वंतर्यामी, आपके सोच जिस समय आप सोच रहे होते हैं उस समय उसकी पकड़ में है। आप भले ही बाहर मुंह पर कुछ और बोलें, लेकिन आप अंदर क्या रख रहे हैं ये उसको पता है। तो परमपिता परमात्मा सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक, ईश्वर के इस गुण को ही धारण कर लिया तो संसार की सारी व्यवस्था सही हो जाएगी। आज संसार में जो कहा जाता है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं ये कहा करता हूं भ्रष्टाचार का मूल कारण है नास्तिकता। लोग ईश्वर को सही रूप में जान जाते और मान जाते, जैसा ऋषि दयानंद ने बताया है। देखिए, ऋषि दयानंद जैसा ईश्वर का भक्त पिछले 5000 साल में कोई नहीं हुआ, क्योंकि ऋषि दयानंद ने जो घर छोड़ा था वो परमपिता परमात्मा की खोज के लिए छोड़ा था। और दूसरे महापुरुष आपको मिल जाएंगे, उनके घर छोड़ने का उद्देश्य इतना बड़ा नहीं था। किसी ने किसी कारण से छोड़ दिया, किसी ने दूसरे कारण से छोड़ दिया, किसी की पत्नी ने फटकारा, जैसे तुलसीदास के विषय में सुनते हैं कि हाड़ मांस में देह में ममता में ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत न तो होवीत, लाज ने आवते आपको दौड़े आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। तो ये तुलसीदास जी के कारण थे, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी बहुत अच्छे संत हुए, विरक्त सन्यासी हुए। उन्होंने जो उस समय समाज की सेवा की है वो भी अतुलनीय है। उस समय समाज को बांधने का उन्होंने भी काम किया था। उस समय शैव और शाक्त आपस में लड़ा करते थे, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस नाम का ग्रंथ दे करके और वेद मार्ग पर लाने का उस समय पूरे समाज को एक कार्य किया है। वास्तव में वो समाज, संपूर्ण समाज उनका ऋणी रहेगा। लेकिन ऋषि दयानंद बहुत बड़े भक्त हुए हैं। ऋषि दयानंद ने तो ईश्वर की उपासना कैसे हो, आर्यों की विनय कैसी होनी चाहिए, इस पर पूरी पुस्तक लिख डाली उन्होंने, आर्याभिविनय, जिसमें पहला ईश्वर का मंत्र देखेंगे तो उसमें एक मंत्र में ईश्वर के 80 गुणों का वर्णन है। एक मंत्र में देखिए कितने बड़े ऋषि मंत्रदृष्टा थी, इतने गुणों को उन्होंने एक मंत्र में देख लिया उस परमपिता परमात्मा के। ऋषि दयानंद ईश्वर के कितने बड़े भक्त थे, इसको जानना चाहते हो तो उनका ग्रंथ आर्याभिविनय पढ़ो। तो मैं बता रहा था कि ईश्वर की जो उपासना है वो दो तरह से होती है, एक तो व्यवहार काल में और दूसरी उपासना काल में। व्यवहार काल में हमको सावधान रहना है, सर्वव्यापक सत्ता है, न्यायकारी सत्ता है, वो सत्ता सर्वव्यापक है, उससे छुप करके कोई गलत कार्य नहीं हो सकता। याद रखिए, जितने भी गलत कार्य संसार में हो रहे हैं इसका मतलब वो सबके सब नास्तिक हैं। जिस दिन ईश्वर को मानना शुरू कर देंगे, कहने को तो अपने को सभी आस्तिक बताते हैं, लेकिन जब ईश्वर जो सर्वव्यापक सत्ता को मानने लग जाएंगे तो संसार के सारे पापाचार समाप्त हो जाएंगे उसी दिन। क्योंकि ईश्वर की उपासना केवल उपासना काल में नहीं होगी, उसकी उपासना तो 24 घंटे चलेगी। हम प्रार्थना तो करते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। परमपिता परमात्मा आप माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, लेकिन ये देखिए वो सब जगह है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है। तो मन में कुछ और बाहर कुछ और बोलते कुछ और व्यवहार कुछ, ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब आप नास्तिक हैं बहुत बड़े, ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी अहिंसा, कभी हिंसा नहीं कर सकता, अहिंसा के मार्ग पर चलेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये उसकी संपत्ति होगी। सत्य के मार्ग पर चलेगा, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जितने भी गलत कार्य हैं सारे उससे दूर हो जाएंगे। चोर चोरी कब करता है? जब वो देखता है कि कोई देख न ले। इसलिए रात में लोग चोर जी क्या करते हैं। किसी कवि ने लिखा है, नर तुच्छ देखें सामने तो पाप से रुक जाए हैं, सर्वत्र व्यापक ब्रह्म से पर मूड नहीं सक जाए। 5 साल के बालक के सामने चोर चोरी नहीं करता, उसको डर है कि ये बालक बता देगा। और सर्वव्यापक सत्ता जो हमको सब जगह देख रही है उसको भूल जाते हैं और चोरियां हो जाती हैं। इसका अर्थ क्या है? हम ईश्वर को मानते नहीं हैं। और फिर बाद में कई जगह हम धार्मिक यात्राएं करते हैं। ये सब एक तरह का ऊपरी दिखावा है। ईश्वर की उपासना करनी है तो सब जगह हर समय करनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा। वो न्यायकारी सत्ता है। कण कण में रमा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो,
कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। तो ये तो ईश्वर के व्यवहार काल में जो उसका शुद्ध स्वरूप है, गायत्री मंत्र कह रहा है वरेण्यम भर्गा, उसके शुद्ध स्वरूप को हम धारण करें, उसके ज्योति स्वरूप को हम धारण करें। और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, और उस परमपिता परमात्मा के इन गुणों को धारण करते हुए हम उसकी उपासना करें। उपासना काल में जिस समय हम बैठेंगे तो उस समय परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। वो ध्यान हृदय में, जहां पर हम ईश्वर से कहाँ मिल सकते हैं, जहां पर हम दोनों हों। बाहर ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन बाहर हम नहीं है। तो ईश्वर को हम वहीं ढूंढेंगे जहां हम भी होंगे और वो भी होगा, जहां दोनों होंगे वहीं मिलेंगे। तो आंख बंद करके जहां पर परमपिता परमात्मा हृदय देश में विराजमान है, वहां पर उसके ध्यान करेंगे। आंख कान, कबीर ने लिखा है, आंख कान मूंद के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। बाहर की सारी इंद्रियों को बंद करके और अंदर जब ध्यान लगाओगे तो उस परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे, वो आनंद भी देगा। लेकिन उससे पहले ये व्यवहार काल है, जिसके विषय में पिछले अंकों में भी बताया था। विश्वानि देव सवितर दुरितान पराशुभ, यद भद्रम तन्नाशुभ। ऐ परमपिता परमात्मा, हमारे संपूर्ण दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर कर दो। तो दुर्गुण दुर्व्यसन तो हमको दूर करने पड़ेंगे, कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव हमको धारण करने पड़ेंगे। उस मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि निराकार चेतन सत्ता है। हाथ पकड़ करके किसी को नहीं रोकता ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान है, हृदय में हमेशा प्रेरणा देता है। सविता है वो, तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता हमेशा शुभ कर्मों का प्रेरक है, अच्छे अच्छे कामों के लिए प्रेरणा देता है, बुरे कामों में शर्मिंदा करता है, लज्जा भय और शंका उत्पन्न करता है। उसकी इस जो रोकता है उसको मानो। ये कब मानना हो पाएगा? जब ईश्वर की उपासना में भी बैठेंगे। जो लोग ईश्वर की उपासना में नहीं बैठते, वो ईश्वर की इस बात की अवहेलना कर देते हैं कि वो जिस समय रोक रहा होता है उसकी परवाह नहीं करते और गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की उपासना में कम से कम 1 घंटा प्रत्येक कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अवश्य बैठना चाहिए। तो गायत्री मंत्र में पहले चरण में तो ईश्वर की स्तुति की गई है, दूसरे चरण में उपासना की बात की गई है। आगे उपासना कैसे करेंगे, प्रार्थना कैसे करेंगे, इस विषय में गायत्री मंत्र की व्याख्या अगले अंकों में की जाएगी। आपको ये अंक अच्छा लगा हो तो जो ऋषि दयानंद का जो चैनल हम भेजते हैं उसमें दबा करके नीचे लाल बटन आएगा सब्सक्राइब का, उसको भी दबाएं, जिससे इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और गायत्री मंत्र के शेष भाग की चर्चा अगले अंकों में की जाएगी। गायत्री मंत्र समाप्त होने के पश्चात एक सूचना और भी है कि उसके बाद फिर वैदिक धर्म के अनुसार, वैदिक ग्रंथों के अनुसार, वैदिक साहित्य के अनुसार कोरोना आदि रोगों से हम कैसे बचेंगे, इस पर भी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग हमसे इस चैनल पर अवश्य जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।